लोकसभा चुनाव में धांधली वाले राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का करारा जवाब। चुनाव आयोग ने कहा, राहुल के बयान भ्रामक, तथ्यहीन और धमकाने वाले हैं। राहुल गांधी ने कहा, 15 सीटों पर अगर धांधली ना होती तो मोदी प्रधानमंत्री ना होते। राजनाथ सिंह का करारा पलटवार, कहा राहुल गांधी के पास सबूतों का एटम बम है तो उसे फोड़े। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक बार फिर से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बड़ा ही गंभीर आरोप लगाया है लोकसभा चुनावों में धांधली को लेकर के। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कह दिया कि अगर 15 सीटों पर धांधली नहीं हुई होती तो आज प्रधानमंत्री मोदी जो है वो प्रधानमंत्री पद पर ही नहीं होते। इसी के साथ ही जिस तरीके से राहुल गांधी ने कल एक और बयान दिया था, जहां पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को धमकाने का काम किया था और ये कहा था कि आप कहीं भी चले जाएं, रिटायर भी हो जाएं, तब भी हम आपको नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि हमने जो जांच करवाई है उसके बाद हमारे हाथों सबूत लगा है कि कैसे इलेक्शन कमीशन जो है वो वोट चोरी में शामिल रहा है और जब वो सबूत सामने आएंगे तो ये एटम बम की तरफ फटेंगे। हालांकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने यह बयान दिया, सीधे तरह से अगर राहुल गांधी के लहजे की बात करें तो वो चुनाव आयोग को धमकाने का काम कर रहे थे। अब चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी के इन बयानों को लेकर के करारा पलटवार किया है और उन्होंने साफ तौर से कहा कि कैसे राहुल गांधी जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पूरी तरीके से भ्रामक है, तथ्यहीन है और धमकाने वाले हैं। इतना ही नहीं, बाकायदा चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि हमने राहुल गांधी को मेल किया, मुलाकात के लिए बुलाया, उनको खत लिखे, लेकिन इसके बावजूद ना तो राहुल गांधी आते हैं ना ही हमारे मेल और खत का जवाब देते हैं। लेकिन इसके बावजूद बार बार राहुल गांधी जो है बिना किसी तथ्य के चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं। अब जिस तरीके से एक बार फिर से राहुल गांधी ने यह बयान दिया है तो इस बार केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पलटवार कर दिया और उन्होंने यह कह दिया कि अगर राहुल गांधी के पास सबूत है और उन्हें लगता है कि एटम बम है तो इस बार एटम बम फोड़ ही दो, जो सबूत है वो जनता के सामने ही रख दो। दरअसल आपको बता दें कि नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की ओर से एनुअल लीगल कॉन्क्लेव आयोजित किया गया और इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश में चुनाव आयोग मर चुका है, उसका अस्तित्व नहीं रह गया। मैं हाल के चुनाव सिस्टम के बारे में बोल रहा हूं। मुझे 2014 में ही शक था कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। मुझे गुजरात विधानसभा चुनाव में भी शक हुआ था। किसी एक पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री का ट्रेंड शक पैदा करता है। चुनाव आयोग पर जब भी हम बोलते थे तो लोग ये कहते थे कि सबूत कहां है। फिर महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, लोकसभा चुनाव में हम जीत गए और फिर 4 महीने बाद न सिर्फ हारे बल्कि पूरी तरीके से खत्म हो गए। 3 मजबूत पार्टियां अचानक गायब हो गई। अगर 15 सीटों पर बेईमानी ना हुई होती तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना बने होते। राहुल गांधी ने आगे कहा कि चुनाव आयोग को जिस तरीके से काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने समझौता कर लिया है। हमारे पास ऐसे सबूत है जो कि पूरे देश को दिखा देंगे कि चुनाव आयोग जैसी संस्था का अस्तित्व नहीं रहा, ये गायब हो चुकी है। इस सबूत को खोजने में हमें 6 महीने लगे हैं। आप देखेंगे कि कैसे एक लोकसभा चुनाव करवाया जाता है। हालांकि इससे पहले राहुल गांधी ने एक बयान भी दिया था जहां पर उन्होंने सेम इसी सबूतों की बात की थी और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ये जो चुनाव आयोग जिस तरीके से वोटों की चोरी कर रहा है, हम अधिकारियों को भी कह रहे हैं कि जो इसमें लिप्त है हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, भले ही वो रिटायर क्यों ना हो जाए, और जो हमारे हाथ सबूत लगे हैं वो एटम बम से कम नहीं है। एक बार आप भी सुनिए क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा था। चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है, वोटर एडिशन हुआ था,
1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। अच्छा, एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। अब जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये बयान दिया है, इसको लेकर के सियासी घमासान तेज हो चुका है। न सिर्फ चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के इस बयान का करारा पलटवार किया, बल्कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर अनर्गल आरोप लगाना नेता प्रतिपक्ष को किसी भी सूरत में शोभा नहीं देता। कांग्रेस पार्टी पर 1975 में संविधान की हत्या करने का खून लगा हुआ है। अभी राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने सबूतों का एटम बम तैयार किया हुआ है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए और जो सबूत है वो दिखाइए। हालांकि ये सबूत तथ्यहीन ही होंगे। दरअसल आपको बता दें कि दैनिक जागरण के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर यह बड़ा हमला बोला है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि तमाम नेता भी राहुल गांधी के इन आरोपों पर पलटवार कर रहे हैं। इन सब के बीच में जो बीजेपी के सांसद हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने भी राहुल गांधी पर मुंहतोड़ जवाब दिया है। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा। कांग्रेस का एक और प्रोपेगेंडा चल रहा है। चुनाव हारने के बाद कभी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ दो, कभी इलेक्शन कमीशन पे ठोक दो और कभी उनके जो नियम है उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दो। चुनाव के लिए जब आपके पास कोई रणनीति नहीं, कोई मुद्दा नहीं, तो पहले ही हार मानकर आप इस तरह के सवाल खड़ा करते हो। और वो राज्य जहां पर कांग्रेस जीती है वहां पर कभी ऐसे सवाल खड़े नहीं हुए। मुझे लगता है श्रीमान राहुल गांधी जी को थोड़ा इस पर विचार करना चाहिए कि 2014 में, 2019 में देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को विपक्ष का नेता बनने लायक भी सीटें नहीं दी और इस बार भी कांग्रेस की 100 सीटें नहीं हो पाई। वो अपनी पार्टी की चिंता करें। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री देश की जनता के आशीर्वाद से बने हैं और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के चुनाव आयोग का जवाब भी सामने आ गया है। दरअसल आपको बता दें कि पहले तो चुनाव आयोग ने अपने सोशल मीडिया साइट से राहुल गांधी के इन बयानों को बाकायदा पॉइंट करते हुए बताया कि कैसे ये तमाम जो बयान है वो पूरी तरीके से निराधार, तथ्यहीन और धमकाने वाले हैं। उसके बाद एक एक करके कई सारे पॉइंट्स यहाँ पर चुनाव आयोग की ओर से मेंशन किए गए और यहाँ पर चुनाव आयोग ने बताया कि कैसे चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को 12 जून 2025 को एक मेल भेजा था, लेकिन वो नहीं आए। इसके बाद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को 12 जून 2025 को एक खत भी लिखा, लेकिन फिर भी उन्होंने इस खत का जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी कभी भी किसी भी मुद्दे पर चुनाव आयोग को कोई पत्र नहीं भेजे हैं। यह बहुत अजीब है कि वो बेतुके आरोप लगा रहे हैं और अब चुनाव आयोग और उसके कर्मचारियों को धमकाना भी शुरू कर दिया है। ये बेहद निंदनीय है। चुनाव आयोग ऐसे सभी गैर जिम्मेदाराना बयानों को नजरअंदाज करता है और अपने सभी कर्मचारियों से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करते रहने का अनुरोध भी करता है। इसके अलावा बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने भी राहुल गांधी पर जोरदार तरीके से हमला बोला। सुनिए क्या कुछ अजय आलोक ने कहा। देखिए, राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं कि नहीं हैं ये मुझे अब पता नहीं है, लेकिन एक चीज मुझे पता है कि झूठ और कपट की फैक्ट्री है ये लोग। शर्म नहीं आती है, एक मृत व्यक्ति अरुण जेटली जी का देहांत हो गया था 2019 में, अरुण जेटली के नाम पे बोल रहे हैं। फार्म लॉ कब आया 2020 में, ये भी ज्ञान नहीं है। झूठ बोलने की कोई सीमा होती है? इस गांधी परिवार ने अपनी तमाम सीमाएं लांघ दी है। चुनाव आयोग पे झूठ, अरुण जेटली पे झूठ, देश से झूठ, पाकिस्तान पे झूठ।
मतलब घिन आती है, देश को घिन आने लगेगी जो हरकत कर रहे हैं। इनको कहीं से माफ़ी नहीं मिलने वाली है। ऐसा है कि तेजस्वी यादव तो 9वीं फेल हैं, तो उनको तो बुद्धि है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन जानकारी का अभाव है। ये भी कपटी हैं बिल्कुल राहुल गांधी की तरह ही। ये रहा इलेक्टोरल रोल तेजस्वी यादव का रिवीजन के बाद, सीरियल नंबर 416, और उसके बाद कहते हैं कि मेरा नाम इलेक्टोरल रोल से कट गया है। ये झूठ और भ्रम फैलाने का बात नहीं है तो क्या है? देश में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, चाहे तेजस्वी यादव बिहार में हो या राहुल गांधी देश में हो। ये लोग का झूठ पकड़ाते जाता है, ये बेशर्मों की तरह माफ़ी तक नहीं मांगते ये लोग। ये तमाम कपटी, फर्जी, पाखंडी लोग हैं और भ्रष्टाचारी लोग हैं जिनकी जड़ें हिल चुकी हैं। इनको पता है कि इनका अंत सलाखों के पीछे होना है, और इसीलिए बौखलाहट में एक पर एक झूठ, रोज दिन झूठ। गोएबल्स की फैक्ट्री बन गया है, उनको अपना आदर्श मान के ये लोग। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता राकेश त्रिपाठी ने भी राहुल गांधी को मुंहतोड़ जवाब दिया। सुनिए राकेश त्रिपाठी का ये बयान। राहुल गांधी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर वो जिस तरह की भाषा का प्रयोग लगातार कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करना, देश की न्यायपालिका पर सवाल खड़े करना, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करना, ये राहुल गांधी जी ने सुपारी ले रखी है क्या? वो भारत के खिलाफ लगातार बातें कर रहे हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों में निर्वाचन आयोग को लेकर के तमाम सारे सवाल खड़े किए हैं, इन बातों का तथ्यात्मक ढंग से निर्वाचन आयोग ने जवाब भी दिया है। वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो अपनी पराजय का ठीकरा हमेशा निर्वाचन आयोग पे, मशीनरी पर, निर्जीव वस्तुओं पर फोड़ने का काम कर रहे हैं। बेहतर है कि वो अपनी नीतियों को परखें, अपने कार्यक्रमों को परखें, अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करें कि आखिरकार क्या कारण है कांग्रेस पार्टी अपना जनाधार खो बैठी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। ये 100% प्रूफ वो बड़े दिन से कह रहे हैं, उनको दिखाना चाहिए। ये वैसा ही ना हो जाए भाई कि मैंने कहना कुछ और करना कुछ। मेरा बिल्कुल उनसे कहना है, उनके पास जो भी प्रूफ है उनको दिखाना चाहिए। और मैं बिल्कुल उनसे ये कहना चाहता हूँ, चांदी के चम्मच लेकर के वो राजनीति कर रहे हैं, वैसे ही पैदा होकर के किसी दिन किसी बूथ पर किसी का नाम जुड़वाने कटवाने वो गए हैं क्या? इतना बता दें मुझे। अगर उन्होंने प्रक्रिया की हुई होगी तो उनको ध्यान होगा कि कितने लोग बैठ करके उसका निर्णय करते हैं। पूरा गांव होता है, पूरा बूथ होता है भाई, हर पार्टी के उसमें सदस्य वहां पर होते हैं। और अगर कोई व्यक्ति बाहर का है तो क्यों उसका नाम ना काटा जाए? वो प्रूफ करें, जिनका नाम काटा गया है वो वहीं का रहने वाला है, प्रूफ करें एक बार। अरे भाई, मैंने हमारे कवर्धा में भी ये हुआ है, बाहर के रहने वाले, मौधा पारा रायपुर के रहने वाले का नाम कवर्धा के मतदाता सूची में था, तो क्यों ना काटा जाए उसका नाम? हमने कटवाया है, हमने जांच करवाई है और आगे भी कार्रवाई होगी उसमें। फिलहाल जिस तरीके से चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं, तो चुनाव आयोग तो जवाब दे ही रहा है। इसके बावजूद बीजेपी के तमाम नेता भी राहुल गांधी को आड़े हाथों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी जिस तरीके से एक के बाद एक तथ्यहीन बयान दे रहे हैं, वो स्पष्ट तौर से लोगों को गुमराह करने वाले हैं। और वहीं दूसरी ओर ये भी कह रहा है, चूंकि राहुल गांधी लगातार विधानसभा चुनावों में हार रहे हैं, फिर चाहे वो हरियाणा हो, राजस्थान हो या फिर महाराष्ट्र हो, लेकिन अब बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। और ऐसे में इंडिया अलायंस को लगता है कि इस बार बिहार में एनडीए की जीत होगी और इंडिया अलायंस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। इसकी वजह से पहले वो एसआईआर को लेकर के मुद्दा बना रहे हैं और अब चुनाव आयोग पर ही सीधा हमला बोल रहे हैं। और राहुल गांधी के लहजे भी इस वक्त चुनाव आयोग को लेकर के धमकी देने जैसे हो चुके हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।